बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक सीट की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और वो सीट है मोकामा की। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू की टिकट से यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उनका मोकामा सीट पे जो मुकाबला है वो किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि सूरजभान सिंह की पत्नी से है और वो भी बाहुबली माने जाते हैं। और कहा जा रहा है मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। तो क्या अनंत सिंह को मोकामा सीट पर बड़ी टक्कर मिल सकती है? क्या मोकामा सीट पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है? बिहार की चर्चित मोकामा विधानसभा सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। यहाँ अब दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला होगा। आरजेडी की तरफ से बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने नामांकन दाखिल किया। जेडीयू की तरफ से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने यहां से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अपने दर्शकों को बताएं, सूरजभान सिंह पशुपति पारस का साथ छोड़ आरजेडी में शामिल हुए हैं। इस दौरान सूरजभान सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आरएलजेपी में अब आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। मोकामा विधानसभा सीट पर 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ते हुए जनता दल उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को कड़ी चुनौती दी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी फतह का फहराया। 2005 से लेकर साल 2020 तक अनंत सिंह का ही इस सीट पर कब्जा रहा। इस दौरान वे एक बार फिर से निर्दलीय, एक बार आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। साल 2022 में एक केस में सजा के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। 2005 से लेकर 2020 तक अनंत सिंह का ही इस सीट पर कब्जा रहा। इस दौरान वे एक बार फिर निर्दलीय और एक बार आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। साल 2022 में एक केस में सजा के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी को जीत मिली। बहरहाल दो बाहुबलियों के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए मोकामा सीट पर चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने की संभावना है। दोनों की इस इलाके में अपनी अपनी सियासी पकड़ है। फिलहाल पहले फेज के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो बता दें दर्शकों को, वो 17 अक्टूबर को खत्म होगी। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं रहेगा। अब ये देखना होगा क्या वो इस सीट पर जीत हासिल कर पाते हैं या उन्हें यहाँ से बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा।